अगर तुम खुद को अच्छा इंसान समझते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए खतरनाक है, क्योंकि यह दुनिया अच्छे लोगों को नहीं, काम आने वाले लोगों को जिंदा रखती है। और ज्यादातर लोग भेड़ हैं, शांत, आज्ञाकारी, जो झुंड के पीछे चलते हैं और सोचते हैं कि कोई उन्हें बचा लेगा। लेकिन मकियावेली ने एक बात बहुत पहले समझ ली थी, अगर तुम भेड़ों के बीच भेड़ बने रहे तो एक दिन कोई भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। इसलिए नहीं उसने शेर बनने को कहा, न राजा बनने को, न ही भगवान बनने को। उसने कहा भेड़ों के बीच भेड़िया बनो, क्योंकि सत्ता शोर नहीं करती, सत्ता मुस्कुराती है, सत्ता दिखती नहीं, महसूस होती है। तुम्हारे आसपास देखो, ऑफिस में, रिश्तों में, बिजनेस में, दोस्ती में, जो सबसे ज्यादा भोले दिखते हैं अक्सर वही सबसे पहले कुचले जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा खामोश रहते हैं अक्सर वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं। मकियावेली की डार्क साइकोलॉजी यही कहती है, दुनिया नैतिकता से नहीं चलती, दुनिया परसेप्शन से चलती है। लोग तुम्हें जैसा देखते हैं तुम उनके लिए वही बन जाते हो। अगर तुम हमेशा ईमानदार दिखते हो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, अगर तुम हमेशा अच्छे दिखते हो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। इस चैनल साइकोलॉजी ब्लैक ऑक्स पर आज से कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कोई झूठी पॉजिटिविटी नहीं, कोई सब अच्छा होगा वाला नशा नहीं। यहां मिलेगा सच्चाई का जहर, कड़वा, धीमा और दिमाग में देर तक फैलने वाला। इस सीरीज में हम मकियावेली की उन्हीं बातों को खोलेंगे जो किताबों में लिखी तो हैं लेकिन सिखाई नहीं जाती, क्योंकि अगर हर कोई भेड़िया बन गया तो सत्ता किसके पास रहेगी। तो तय कर लो, या तो तुम झुंड का हिस्सा बने रहोगे या फिर चुपचाप देखना सीखोगे, इंतजार करोगे और सही वक्त पर दांत दिखाओगे। ये कहानी अच्छाई की नहीं है, ये कहानी जीतने की है। आगे हम सच बोलेंगे, बहुत धीरे लेकिन बहुत गहराई से। सबसे पहले एक सच्चाई समझो, ज्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, उन्हें सोचना सिखाया जाता है। भेड़ इसलिए भेड़ नहीं होती क्योंकि वह कमजोर है, भेड़ इसलिए भेड़ होती है क्योंकि उसे अकेले चलने का डर होता है। झुंड में रहना सुरक्षित लगता है, झुंड में सवाल नहीं पूछने पड़ते, झुंड में जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती, और यही डर सबसे बड़ा हथियार है। मकियावेली कहता है, लोग आजादी से ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए वे उस इंसान के पीछे चल पड़ते हैं जो उन्हें सोचने से बचा ले। अब ध्यान से सुनो, झुंड कभी नेता नहीं चुनता, झुंड सिर्फ उस इंसान को मानता है जो सबसे ज्यादा आत्मविश्वास का भ्रम पैदा कर सके। सच मायने नहीं रखता, दिखने वाला सच मायने रखता है। ऑफिस में देखो, जो सबसे ज्यादा काम करता है वह सबसे ज्यादा थका हुआ होता है, और जो सबसे ज्यादा बोलता है वह सबसे ज्यादा दिखता है। झुंड काम नहीं देखता, झुंड प्रेजेंस देखता है। यही कारण है कि ईमानदार लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं और चालाक लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ईमानदार आदमी सोचता है मेरा काम बोलेगा। और मकियावेली मुस्कुराकर कहता है, नहीं, लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना अच्छा लगता है। भेड़ की सबसे खतरनाक आदत क्या है पता है? वह अपने कातिल को भी नेता समझ लेती है। इतिहास उठाकर देख लो, लोग उन्हीं के पीछे चले जिन्होंने उन्हें सबसे मीठा सपना दिखाया। भेड़िया हमेशा दांत नहीं दिखाता, कभी कभी वह रक्षक का मुखौटा पहन लेता है। यहीं से भेड़िए और भेड़ का फर्क शुरू होता है। भेड़ भावनाओं से चलती है, भेड़िया भावनाओं को पढ़ता है। भेड़ गुस्सा दिखा देती है, भेड़िया गुस्से का इस्तेमाल करता है। भेड़ डर जाती है, भेड़िया डर को कंट्रोल में बदल देता है। झुंड में एक नियम हमेशा चलता है, जो अलग दिखेगा पहले उसी को दबाया जाएगा। इसीलिए भेड़ें नया सोचने वाले को पागल कहती हैं, खामोश रहने वाले को घमंडी और तेज समझने वाले को खतरनाक, क्योंकि झुंड को आईना पसंद नहीं होता। मकियावेली की सबसे क्रूर सीख यही है, अगर तुम झुंड से अलग हो तो या तो खुद को कमजोर साबित करो या फिर इतना ताकतवर बनो कि झुंड तुम्हें छूने से डरे। बीच का रास्ता नहीं होता। अगले भाग में हम उस सच्चाई पर जाएंगे जो तुम्हें असहज कर देगी। झुंड को कंट्रोल कैसे किया जाता है बिना एक शब्द बोले।
अगर तुम सोचते हो कि ताकत जोर से बोलने में होती है तो तुम अब भी भेड़ हो। असल ताकत खामोशी में छुपी होती है। मकियावेली ने लिखा नहीं, लेकिन इशारों में समझा दिया। जो इंसान कम बोलता है उसके इरादों को पढ़ना मुश्किल हो जाता है, और जो पढ़ा न जा सके वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। झुंड शोर करता है। झुंड अपनी सोच, डर, प्लान सब कुछ जाहिर कर देता है, लेकिन भेड़िया वह देखता है, सुनता है और याद रखता है। तुमने नोटिस किया होगा, मीटिंग में जो इंसान सबसे कम बोलता है अक्सर वही सबसे ज्यादा सुना जाता है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग खामोशी को गहराई से जोड़ता है। लोग सोचते हैं ये बोल नहीं रहा, जरूर कुछ जानता है, और यहीं से परसेप्शन का खेल शुरू होता है। मकियावेली की डार्क साइकोलॉजी कहती है, अगर तुम हर बात समझा देते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। अगर तुम हर सवाल का जवाब दे देते हो तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर तुम कुछ सवालों को हवा में लटका छोड़ दो, लोग खुद तुम्हारे बारे में कहानियां बना लेते हैं, और अक्सर वे कहानियां तुम्हारे हक में होती हैं। खामोशी डर पैदा करती है, और डर सम्मान से ज्यादा ताकतवर होता है। ये डर हिंसा का नहीं होता, ये डर होता है अनिश्चितता का। लोग उस इंसान से डरते हैं जिसका अगला कदम उन्हें पता न हो। अब एक सच्चाई सुनो, भेड़ को लगता है कि जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा ईमानदार है, लेकिन भेड़िया जानता है जो ज्यादा बोलता है वह ज्यादा फिसलता है। हर शब्द एक सुराग छोड़ता है, हर रिएक्शन एक कमजोरी दिखाता है, और मकियावेली की दुनिया में कमजोरी कभी माफ नहीं की जाती। इसलिए भेड़िया तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वह गाली पर चुप रहता है, उकसावे पर मुस्कुराता है, और अपमान पर नजरें झुका लेता है। भेड़ समझती है यह डर गया, लेकिन भेड़िया अंदर ही अंदर नोट्स बना रहा होता है। किसने क्या कहा, किस वक्त कहा, और किस इरादे से कहा। याद रखो, जो इंसान तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वह तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। इसलिए भेड़िया अपने गुस्से को छुपाता है और दूसरों के गुस्से को हथियार बनाता है। खामोशी का एक और फायदा है, ये लोगों को तुम्हारी वैल्यू तय करने पर मजबूर करती है। जो आसानी से मिल जाए वह सस्ता लगता है, जो आसानी से न मिले वह कीमती। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, हर कॉल उठा रहे हो, हर बात पर जवाब दे रहे हो, तुम भेड़ हो। भेड़िया अपनी मौजूदगी को सीमित रखता है। मकियावेली कहता है, लोग तुम्हारी कमी महसूस करें तभी तुम्हारी कीमत समझेंगे, और यह कमी तुम्हारी खामोशी से पैदा होती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें तो तुम उन्हें खुश रखने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर सकें तो तुम्हें उन्हें असहज करना पड़ेगा। मकियावेली ने एक लाइन में पूरी सत्ता की साइकोलॉजी बता दी थी। इट इज सेफर टू बी फियर्ड देन लव्ड। प्यार एक उम्मीद है, डर एक गारंटी। प्यार बदल जाता है, प्यार थक जाता है, प्यार सौदे करता है, लेकिन डर हमेशा सतर्क रहता है। डर तुम्हारे कमरे में तब भी होता है जब तुम मौजूद नहीं होते। भेड़ें प्यार ढूंढती हैं, भेड़िया सम्मान नहीं, डर का संतुलन बनाता है। ध्यान से सुनो, मकियावेली ने कभी यह नहीं कहा कि इंसान को निर्दयी बनना चाहिए। उसने कहा, ऐसा दिखो कि तुम निर्दयी हो सकते हो। और यही फर्क है मूर्ख और चालाक क्रूरता में। जो आदमी सबके सामने गुस्सा करता है वह कमजोर होता है। जो आदमी सबको गुस्सा दिखाता है वह डर खो देता है। भेड़िया अपना गुस्सा कभी मुफ्त में नहीं दिखाता। डर पैदा करने के 3 लेवल होते हैं। पहला, लोग डरते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। दूसरा, लोग डरते हैं कि तुम क्या कर चुके हो। तीसरा, लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। और तीसरा लेवल सबसे खतरनाक होता है। ऑफिस में देखो, जो बॉस हर बात पर चिल्लाता है उसे लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन जो बॉस सिर्फ एक बार साइलेंट होकर देख ले और फिर कुछ न बोले, उसकी खामोशी हफ्तों तक कमरे में घूमती रहती है। डर आवाज से नहीं बनता, डर अनिश्चितता से बनता है। लोग उस इंसान से डरते हैं जिसके रिएक्शन का पैटर्न वे समझ नहीं पाते। मकियावेली की डार्क साइकोलॉजी कहती है, अगर तुम हर बार माफ कर देते हो तो लोग तुम्हें टेस्ट करते रहेंगे, और अगर तुम हर बार सजा देते हो
तो लोग तुम्हें चुनौती देंगे। लेकिन अगर तुम कभी माफ करो, कभी सजा दो और कभी कुछ न करो, तो लोग उलझ जाते हैं और उलझा हुआ दिमाग आज्ञाकारी हो जाता है। अब एक सच्चाई जो चुभेगी, लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना खोने से वे डरते हैं। अगर तुम्हारे जाने से किसी की जिंदगी आसान हो जाती है तो तुम कभी ताकतवर नहीं बन सकते। भेड़िया अपनी अहमियत अनदेखे तरीकों से बनाता है। वह हर काम खुद नहीं करता, वह कुछ काम अपने बिना अधूरे छोड़ देता है और लोग समझ जाते हैं यह इंसान जरूरी है। डर का मतलब हिंसा नहीं, डर का मतलब धमकी नहीं, डर का मतलब है परिणाम। ऐसा परिणाम जिसे कोई टेस्ट न करना चाहे। मकियावेली कहता है, एक सख्त फैसला जो शुरू में नफरत दिलाए वह लंबे समय में सुरक्षा देता है, और नरमी जो शुरू में प्यार दिलाए वह धीरे धीरे अराजकता बन जाती है। भेड़ें नरम लीडर चाहती हैं, लेकिन वही भेड़ें सबसे पहले उसी लीडर को दोष देती हैं जब सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए भेड़िया सबका पसंदीदा नहीं बनता, वह सबका जरूरी बनता है। नकाब क्यों जरूरी है और असली चेहरा क्यों हमेशा छुपा रहना चाहिए? अगर तुम सोचते हो कि ईमानदारी तुम्हारी ताकत है, तो तुम अब भी इस दुनिया को बच्चों की कहानी समझ रहे हो। मकियावेली की दुनिया में ईमानदारी एक विकल्प है, नियम नहीं। और जो इंसान हर हाल में अपना असली चेहरा दिखा देता है, वह बहुत जल्दी पढ़ लिया जाता है। याद रखो, जो पढ़ लिया गया वह नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए भेड़िया नकाब पहनता है, डरपोक होने का नकाब, भोलेपन का नकाब, कभी कभी मूर्खता का भी नकाब, क्योंकि लोग उसी को कम आंकते हैं जो उन्हें कम खतरनाक लगता है। भेड़ सोचती है जो जैसा दिखता है वह वैसा ही होगा, लेकिन भेड़िया जानता है दिखना एक रणनीति है। मकियावेली कहता है, लोग आंखों से फैसला करते हैं, दिमाग से नहीं। इसलिए उन्हें वही दिखाओ जो वे देखना चाहते हैं। अगर सामने वाला तुम्हें कमजोर समझना चाहता है, उसे वह भ्रम दो। अगर वह तुम्हें भरोसेमंद समझना चाहता है, उसे वही चेहरा दिखाओ। और जब उसे लगे कि उसने तुम्हें समझ लिया है, तभी खेल शुरू होता है। नकाब का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? लोग तुम्हारे सामने अपने नकाब उतार देते हैं। जब उन्हें लगता है कि तुम खतरा नहीं हो, तो वे खुल जाते हैं। वे बोलते हैं, वे गलती करते हैं, वे अपना असली इरादा दिखा देते हैं। और भेड़िया बस देखता है। यही कारण है कि सबसे खतरनाक लोग कभी खुद को खतरनाक साबित नहीं करते। वे शांत रहते हैं, हंसते हैं, कभी कभी झुक भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ताकत दिखाने की जरूरत सिर्फ उसी को होती है जिसके पास वह नहीं होती। अब एक कड़वी सच्चाई, अगर तुम हमेशा रियल रहने की जिद करते हो तो तुम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहोगे। दुनिया सच को नहीं, फायदेमंद सच को स्वीकार करती है, और जो सच तुम्हें कमजोर बना दे वह सच नहीं, मूर्खता है। मकियावेली साफ कहता है, राजा को शेर जैसा भी बनना पड़ता है और लोमड़ी जैसा भी। शेर ताकत दिखाता है, लोमड़ी जाल पहचानती है, और जो सिर्फ शेर बनता है वह जाल में फंसता है। नकाब का मतलब झूठा होना नहीं, नकाब का मतलब है पूरी सच्चाई हर किसी को न देना। हर दरवाजा हर इंसान के लिए नहीं खुलता, और जो इंसान सबके लिए खुला रहता है वह सबसे पहले लूटा जाता है। भेड़ को लगता है कि भरोसा जीतना जरूरी है। भेड़िया जानता है भरोसा एक करेंसी है, और करेंसी फालतू में खर्च नहीं की जाती। नकाब तुम्हें 3 चीजें देता है। पहली, तुम्हारी असली सोच सुरक्षित रहती है। दूसरी, लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। तीसरी, तुम्हें समय मिलता है सही चाल चलने का। और समय सबसे खतरनाक हथियार है। जो इंसान जल्दी में होता है वह गलती करता है। भेड़ जल्दी करती है, भेड़िया इंतजार करता है। इसीलिए मकियावेली की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह नहीं कि तुम नकाब पहनते हो, सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम एक ही नकाब हर जगह पहन लेते हो। हर इंसान के लिए एक अलग चेहरा, हर माहौल के लिए एक अलग व्यवहार, और भीतर एक ऐसा दिमाग जो सब कुछ देख रहा है। हम उस बिंदु तक पहुंचेंगे जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, विश्वासघात की साइकोलॉजी। और क्यों भेड़िया कभी पूरी तरह किसी का नहीं होता? अगर तुम आज भी मानते हो कि कोई हमेशा तुम्हारा रहेगा, तो तुम अभी सीख रहे हो।
मकियावेली की सबसे निर्दयी सीख यही है, लोग वफादार नहीं होते, लोग परिस्थितियों के वफादार होते हैं। और जैसे ही परिस्थिति बदलती है, चेहरे बदल जाते हैं। भेड़ भरोसा करती है, पूरी तरह, आंख बंद करके, और यही उसका अंत होता है। भेड़िया भरोसा नहीं करता, वह समझौता करता है। याद रखो, विश्वासघात अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे बनता है, खामोशी में, मुस्कान के पीछे। जब कोई तुम्हें जरूरत से ज्यादा समझने लगे, जरूरत से ज्यादा साथ दे और जरूरत से ज्यादा सहानुभूति दिखाए, वहीं से खतरा शुरू होता है। क्योंकि मकियावेली जानता था, लोग तुम्हारे करीब तुम्हारे लिए नहीं आते, वे आते हैं तुम्हारे जरिए। भेड़ यह मान लेती है कि रिश्ता स्थायी है। भेड़िया जानता है हर रिश्ता टेम्पररी अलायंस है। आज जो तुम्हारे साथ है, कल तुम्हारे सामने भी हो सकता है। इसलिए भेड़िया कभी भी अपनी पूरी चाल किसी को नहीं बताता, यहां तक कि जिसे वह सबसे करीबी कहता है उसे भी नहीं। क्योंकि जिस इंसान को सब कुछ पता हो, वह एक दिन सब कुछ छीन भी सकता है। मकियावेली कहता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा ताकत दे दी तो वह तुम्हारे खिलाफ उसी ताकत का इस्तेमाल करेगा, चाहे वह दोस्त हो, परिवार हो या प्रेम। इसलिए भेड़िया लोगों को जरूरी बनाता है, लेकिन अनिवार्य नहीं। हर किसी की जगह होती है और हर जगह का एक विकल्प। विश्वासघात सबसे ज्यादा उन्हीं से होता है जिनसे तुम्हें उम्मीद नहीं होती, क्योंकि जिससे उम्मीद नहीं होती उसे सावधानी भी नहीं होती। भेड़ सोचती है, यह तो अपना है। भेड़िया सोचता है, यह अभी अपना है। यही अभी तुम्हें जिंदा रखता है। मकियावेली की डार्क साइकोलॉजी तुम्हें अकेला नहीं बनाती, वह तुम्हें सतर्क बनाती है। वफादारी की परीक्षा मुश्किल वक्त में नहीं होती, वफादारी की परीक्षा होती है ताकत के वक्त। जब तुम्हारे पास देने को कुछ हो, तभी असली चेहरे सामने आते हैं। इसीलिए भेड़िया कभी अपनी पूरी सफलता किसी के सामने नहीं खोलता। वह थोड़ा छुपा कर रखता है, थोड़ा अधूरा, ताकि कोई यह न समझ पाए कि उसे कहां चोट पहुंचानी है। भरोसा एक दरवाजा है, भेड़ उसे पूरा खोल देती है। भेड़िया उसे आधा खुला रखता है। अगला और आखिरी भाग वह है जहां सब कुछ सिमट जाता है, भेड़िया बन जाने की कीमत, और वह सच्चाई जिसके बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। भेड़िया बनना कोई जीत की कहानी नहीं होती, यह एक कीमत है जो हर कोई नहीं चुका सकता। क्योंकि जैसे ही तुम लोगों को पढ़ना सीख लेते हो, तुम उन्हें पहले जैसा महसूस नहीं कर पाते। तुम मुस्कान के पीछे का डर देख लेते हो, शब्दों के पीछे का स्वार्थ और वफादारी के पीछे की शर्तें, और यही ज्ञान सबसे भारी बोझ बन जाता है। मकियावेली ने कभी यह वादा नहीं किया कि भेड़िया खुश रहेगा। उसने सिर्फ यह कहा, भेड़िया जिंदा रहेगा, तुम अकेले पड़ जाओगे, भीड़ में होते हुए भी। क्योंकि जब तुम झुंड की चाल समझ लेते हो तो तुम कभी उसका हिस्सा नहीं रह पाते। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुम्हें ठंडा कहेंगे, कुछ निर्दयी, लेकिन सच ये है, तुम बस जाग चुके हो। भेड़ सोती है, भेड़िया जागता है, और जागा हुआ इंसान फिर कभी आंख बंद करके किसी के पीछे नहीं चलता। इसलिए अगर तुम अब भी मासूम बने रहना चाहते हो तो यहीं रुक जाओ। लेकिन अगर तुम सच्चाई सह सकते हो, अगर तुम अकेलापन झेल सकते हो, अगर तुम अपने अंदर की नरमी छुपा सकते हो, तो यह रास्ता तुम्हारा है। याद रखो, ये दुनिया अच्छे और बुरे से नहीं चलती, ये दुनिया तेज और सोए हुए से चलती है। और आखिरी बात, भेड़ों के बीच भेड़िया बनना सीखो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम खुद एक राक्षस बन जाओ। क्योंकि जो इंसान हर सीमा पार कर जाता है, वह अंत में खुद का दुश्मन बन जाता है। साइकोलॉजी ब्लैक ऑक्स, यहां कहानी खत्म नहीं होती, यहां से तुम्हारी सोच बदलनी शुरू होती है।